हेलो फ्रेंड्स, तो आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे इक्वलाइजर्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे कैमरा एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग दोनों चीज़ें अगर आपको इसमें ट्रैक करना पड़े तो इक्वलाइजर हम लोग किस तरीके से यहाँ पे इसको ट्रैक करेंगे। ठीक है, नाउ सिंपल सा ये जस्ट लाइक डिफॉल्ट इंटरफेस हमने ओपन करके रखा हुआ है और जस्ट सिंपल से यहाँ पे लेगा सीक्वेंस और राइट साइड में जस्ट हम एक यहाँ पे फुटेज को इम्पोर्ट कर ले रहे और सिंपल से एफ ड्राइव में 3D क्लासेस में, और ये जस्ट एक फुटेज यहाँ पे हमें जस्ट यहाँ पे इम्पोर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा आपको यहाँ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे इसमें कि लिटिल बट यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा इस शॉर्ट कुछ थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे सबसे पहले चीज़ तो इसको यहाँ पे मैनुअल ट्रैकिंग में लेके आ रही है, जो आपका डिफ़ॉल्ट इस लाइक जो आपके इंटरफेस में दिया होता है। सेकंड यहाँ पे इसका जो पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है यहाँ पे, ठीक, वो मैं यहाँ पे सही कर लूँ, फिर आगे फर्दर हम क्लास कंटिन्यू करें यहाँ पे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा लेंस, और लेंस में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देंगे पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। देन हम इसको यहाँ पर टाइप करेंगे 1.5 बेसिकली यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पे 1.5 पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो का फुटेज यहाँ। ठीक है, नाउ इसको जस्ट यहाँ पे फुल फ्रेम कर दिया। नाउ ये जो बेसिकली यहाँ पे इसमें जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे ये चीज़ें, तो इसमें हम कैमरा प्लस ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ों को यहाँ पे ट्रैक करेंगे आप। ठीक है, और इसको यहाँ पे स्टार्ट टू फिनिश कंप्लीट क्लासेस हम यहाँ पे इसमें इसको पूरे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आप। ठीक है, जिसमें आपके पास सबसे पहले कैमरे को ट्रैक करेंगे, फिर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेंगे, फिर इसको माया में लेके जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर वहाँ से ऑब्जेक्ट को रेंडर करेंगे और फिर न्यूक में कंपोज करेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो फुटेज हमने यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा हुआ, तो प्रोजेक्ट को सबसे पहले सेव जरूर यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, देन सिंपल 3D 4, देन क्लिक ऑन सेव प्रोजेक्ट, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया और उसी यहाँ पे फोल्डर्स में आप चाहे तो यहाँ से नई डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हो और इसका नाम यहाँ पे मैं दे दूँ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे। ठीक है, और जैसे उसको ओके प्रेस कर दिया और इसी में जो प्रोजेक्ट्स नाम की जो फाइल्स अपने पास यहाँ पे ये जो आपने एक जस्ट एक डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट किया हुआ उसमें इसका यहाँ पे नाम सेव कर दे रहे, तो इसका नाम मैं स्टार्ट कर दूँ इस तरीके से। ठीक है, नाउ देन हमने इसको ओके प्रेस कर दिया, तो कैमरा ऑब्जेक्ट _01 ये हमारा अपना प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे सेव कर लिया, सेव हो गया। नाउ फर्दर ये रियल टाइम में प्ले हो तो उसके लिए यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे प्लेबैक में एक्सपोर्ट बफर कंप्रेशन फाइल, इसको आप जरूर एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो जस्ट सिंपल सा हम इसको एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ वापस हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, तो इंपोर्ट बफर कंप्रेशन फाइल यहाँ। ठीक है, जिससे बेसिकली ये क्या होगा, जब फर्दर आप जिसको प्ले करेंगे तो आपको बिल्कुल रियल टाइम में चलता हुआ दिखाई पड़े। ना अगर आप प्ले करेंगे तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल आपको रियल टाइम में यहाँ पे चलता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, ना आप सबसे पहले चीज़ इसमें हमें समझना ये होता है यहाँ पे कि जो कैमरा होता है वो जस्ट लाइक यहाँ पे सिंगल कैमरा होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट सीन में हो सकते हैं आपको, जिनको ट्रैक करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन हमारे पास इस वीडियो में सिंपल सा जस्ट लाइक एक ही सिंगल कैमरा और हम ये जो यहाँ पे जो गन जैसा है जो रेफरेंस है इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर ट्रैक करने जा रहे हैं। तो 1 कैमरा 1 ऑब्जेक्ट यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर सिंपल सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैमरे को किस तरीके से यहाँ पर ट्रैक करेंगे। और यहाँ पे जो पॉइंट ग्रुप है बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैमरा एग्जैक्ट यहाँ। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे ये पॉइंट ग्रुप। नाउ इस पर क्लिक करेंगे और राइट साइड बेटर है तो इसको यहाँ पे मैं रिनेम कर लूँ, जो आपके पास P ग्रुप और 01 लिखा हुआ, तो ये अपना जो है ये यहाँ पे सीन कैमरा प्रॉपर तरीके से आप इसको यहाँ पर रिनेम करेंगे, जिससे प्रॉपर आपको समझ में आता है। ठीक है, ये कैमरा यहाँ पे इसको मैं यहाँ पर रिनेम कर दिया। तो नाउ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सीन कैमरा है आप। ठीक है, नाउ वापस आ गए हम लोग सिंपल सा, तो स्टार्ट करते हैं इसके आप पॉइंट्स को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, लिटिल बिट अब इसमें क्या होता है, अगर आप पॉइंट को ट्रैक करना चाहें तो लिटिल बिट हम थोड़ा सा इन्हेंसमेंट भी यूज करेंगे। मीन्स सीन को लिटिल बिट हमें इसकी कंट्रास्ट वैल्यू है इसको अगर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना है यहाँ पे, तो जस्ट सिंपल सा यहाँ पे आ गए हम विंडो में और यहाँ पे होता है इमेज कंट्रोल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सिंपल सा ये अभी आपके लिए एक नई विंडो है सिंपल सा यहाँ पे। देन हम लोग यहाँ पे जो भी है सब रीसेट ऑल सारी चीज़ें रीसेट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इमेज कंट्रोल यहाँ पे, और डाउन साइड में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कलर यहाँ पे इनेबल्स, कलर कंट्रोल्स को इनेबल करिए। ना लिटिल बिट अगर यहाँ पे चाहे देन आप जस्ट लाइक जो कंट्रास्ट है उसको जस्ट हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जस्ट इस तरीके से हाँ, जिससे कि बेसिकली क्या होगा जो पॉइंट्स हैं थोड़े से और आपको क्लियर जस्ट लाइक थोड़े से डार्क दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये सिंपल सा जस्ट हमने इस विंडो को यहाँ पे जो हमने यूज किया वो सिंपल जस्ट लाइक थोड़ा सा जो फुटेज है उसका थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाने की, जिससे कि इजीली हम इस पॉइंट्स को यहाँ पर ट्रैक कर सकें यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इजी पॉइंट ट्रैक करते हैं जो इजीली आप यहाँ पर ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते, तो जस्ट सिंपल कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट्स यहाँ पर क्रिएट हो गया और ये पैटर्न एरिया और जस्ट आपके पास ये
जस्ट लाइक इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे। नाउ स्टार्टिंग्स में और ट्रैक करेंगे यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। नाउ यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेंटर 2D यहाँ पे, तो आपके उस सामने रहेगा बेसिकली पॉइंट्स। नाउ ये ट्रैक हो गया सिंपल सा इस तरीके से यहाँ पे। नाउ सेकंड पॉइंट इस तरीके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे फटाफट जो भी कैमरे में है उन पॉइंट को यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश करेंगे यहाँ, ठीक है। तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे सीन में एग्जैक्ट यहाँ पे। तो फटाफट जो पॉइंट्स अभी हमें अलग से थोड़े से यहाँ पे कंट्रास्ट पॉइंट दिखाए, पर उनको मैं फटाफट यहाँ पे ट्रैक कर ले रहा हूँ। अब लास्ट में जैसे आप न्यू पॉइंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, देन उसको एडजस्ट कर लीजिएगा एग्जैक्ट इस तरीके से। और जैसे आप ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बैकवर्ड ट्रैक कर लेता है, क्योंकि आप लास्ट में इसलिए। नाउ स्टॉप यहाँ पे। अब ये यहाँ पे क्योंकि उसको करेक्टर यहाँ पे इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो जहाँ तक ये सही ट्रैक हो रहा वहाँ तक आप इसको ट्रैक करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे। नाउ इसके बाद हम यहाँ पे एंड फ्रेम कर देंगे। नाउ एंड पॉइंट्स हैं, जैसे एंड किया तो अब ये ट्रैकर उसके बाद नहीं रहेगा, ठीक है, इस तरीके सिंपल सा। नाउ ये आ गया। नाउ फटाफट से इस तरह के पॉइंट्स यहाँ पर ट्रैक कर ले रहे हैं। आपको मिड में, फॉरग्राउंड में, बैकग्राउंड में, सब जगह आपको पॉइंट ट्रैक करने पड़ेंगे यहाँ, ठीक है। तो जस्ट फटाफट आप ट्रैक करते रहेंगे। अभी जो ग्रीन जस्ट लाइक लाइन देखते रहिएगा यहाँ पे क्वालिटी के लिए, क्योंकि अदरवाइज फिर ये पॉइंट्स एरर बाद में जनरेट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पॉइंट्स लगभग यहाँ तक सफिशिएंट है। इसके बाद जस्ट हम एंड पॉइंट कर दे रहे हैं इस तरीके से। टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, इतना आसान नहीं है बेसिकली इसको, तो आप आराम से ट्रैक करेंगे पेशेंस के साथ। थ्री डी इक्वलाइजर में जो इसकी 2D ट्रैकिंग है या जो मैनुअल ट्रैकिंग है, यही इसकी पावरफुल थिंग्स है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो आपको बहुत परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ट्रैक करना है एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। और 3D इक्वलाइजर से मेन जो है वो इसमें 2D ट्रैकिंग्स के थ्रू ही शॉट यहाँ पर ट्रैक किए जाते हैं, ठीक है। इसमें ऑटो ट्रैकिंग जो है बहुत कम यूज होती है प्रोडक्शन हाउस में। तो ऐसा नहीं सिंपल आप सोचे जैसे फटाक से यहाँ पे हम जस्ट इसको यहाँ पे ऑटो ट्रैक कर दें यहाँ, ठीक है। इसलिए देन शॉर्टकट इसका ई है। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट्स को जिस तरह के जो एंड करना चाह रहे हैं, अगर आप इसके बाद ये सपोज इस पॉइंट्स को एंड करना चाह रहे हैं तो उसके शॉर्टकट ई है। बेसिकली ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एंड हो जाता है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ना लिटिल बिट थोड़ा सा विंडो वापस हम यहाँ पे ले रहे हैं जिस तरह के इमेज कंट्रोल विंडो को, और उसको एडजस्ट करने की। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट्स बाई पॉइंट्स के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करते रहेंगे जिससे कि प्रॉपर तरीके आप उसको ट्रैक कर सकें। कंट्रोल बटन को होल्ड करके हम यहाँ पे न्यू पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं। ना इसके बाद अगर आप सपोज इसको यहाँ पे इमेज कंट्रोल जो विंडो है यहाँ पे जस्ट इमेज कंट्रोल पे क्लिक कर दिया और ये डाउन साइड में कहीं होगी तो इस तरीके से यहाँ पे, तो जब चाहे तब आप इसको बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे तो आप इसको बंद कर सकते हैं। ये फिल्टर यहाँ पे एक्टिवेट रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से ऑफ कर देंगे तो ये यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। जिससे कि अगर ऑन करेंगे तो वही वैल्यू वापस वहाँ पर रिसेट होकर आ जाएगी। इसलिए हम लोग इसको ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं कुछ इधर के पॉइंट ट्रैक करेंगे। आपको इसी तरीके से मैक्सिमम पॉइंट ट्रैक करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स आप लास्ट तक वहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे ट्रैक हो जाएंगे। एरो से जस्ट लाइक ए लेफ्ट राइट एरो से आप जस्ट लाइक ए फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। इसके बाद जस्ट लाइक एंड पॉइंट्स इस तरीके। मिड ग्राउंड में आ जाते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। नाउ ये इससे जस्ट हम इस तरीके से इसको शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका हाथ आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे एंड पॉइंट्स, विंडो एडजस्टमेंट पैरामीटर जस्ट लाइक यहाँ पे जो इमेज कंट्रोल है
आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि नहीं जस्ट सिंपल सा ट्रैक हो जाएगा। बहुत आपको पैसेंस के साथ इसको ट्रैक करना होगा, ठीक है। और थोड़ा सा इन बिटवीन आ गए यहाँ पे। ये ऑलरेडी सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जैसे लाइक अगर आप इन बिटवीन है तो कैसे ट्रैक करेंगे, अगर आप स्टार्टिंग में तो कैसे ट्रैक करेंगे। हमारे जो बिगनर्स क्लासेस हैं उसमें हम सारे फंडामेंटल्स एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ना इसको लिटिल बिट आप फास्ट पे क्लिक कर देंगे तो लिटिल बिट आप इस पर फोकस कर पाएंगे। एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से क्योंकि इसके पहले भी आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, देन यहाँ पे देखो जैसे आप सबको जहाँ फर्स्ट वाली ये जो फर्स्ट की पे आ जाएंगे यहाँ पे। अब हमें इसको करना है क्या, बैकवर्ड ट्रैक करना होगा ना एग्जैक्ट, क्योंकि बैकवर्ड आना पड़ेगा हमें इन बिटवीन है यहाँ पे। तो उसके लिए सिंपल सा आप राइट साइड में जाना चाहें, देन यहाँ पे लिखा होता है जस्ट लाइक कि यहाँ पे फॉरवर्ड, इसकी जगह जस्ट लाइक क्लिक करके आप बैकवर्ड यहाँ पे लगा। जैसे बैकवर्ड लगाएंगे तो आप देख पाएंगे वहाँ पे एंड फ्रेम आ गया। अभी बैकवर्ड तो चलेगा लेकिन एंड फ्रेम आ गया। देन वापस आपको वहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है, देन वापस इस पर क्लिक करेंगे, अभी स्टार्ट हो गया। नाउ अब आप इसको यहाँ बैकवर्ड ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। नाउ ये यहाँ तक लगभग सही है। इसके बाद ये फ्रेम यहाँ पे देना हमने एंड पॉइंट्स कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक की जाती है, ठीक है। नाउ फटाफट हम कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर ट्रैक कर ले रहे हैं, फॉरग्राउंड के पॉइंट्स। और ये एंड पॉइंट्स हैं यहाँ, ठीक है। नाउ जस्ट लाइक इसको हमने यहाँ पे फुल फ्रेम कर दिया और वापस जो इसका जो आपने जस्ट ये सिंपल सा नॉर्मल जो इसकी जस्ट इमेज कंट्रोल विंडो है उसको जस्ट हमें ऑफ कर दिया इस तरीके टेम्प्रेरी। नाउ इसको इस तरीके बंद कर दिया और जस्ट लाइक ये फाइल और जस्ट यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट है। नाउ अब हम लोगों ने बेसिकली यहाँ तक इसको यहाँ पे ट्रैक कर लिया है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे एक बार इसको यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पास राइट साइड में यहाँ पे ये जो लेंस की इन्फॉर्मेशन है यहाँ, ठीक है, जिसमें आपके पास यहाँ पे दिया हुआ जस्ट लाइक ए फिल्म बैक, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ विड्थ एंड हाइट और फोकल लेंथ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन हाउस में आपको 3D इक्वलाइजर्स के लिए सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ बेसिकली, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे कैमरा को सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसकी कोई इस सॉर्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हम अभी इसको उसी पे जस्ट लाइक इसके कैमरा को सॉल्व कर दे रहे हैं। लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सॉल्व करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पे कैल्क और सिंपल से यहाँ पे लिखा है कैल्क ऑल फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पर जस्ट लाइक कि इसका इंटरफेस यहाँ पर सॉल्व होकर आ गया है। और राइट साइड जैसे इसको हम जैसा कि जूम इन जूम आउट करें इस तरीके कुछ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। पाथ काफ़ी हद तक आपको परफेक्ट तरीके दिखाई पड़ रहा होगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नाउ अब हम इस रिजल्ट को यहाँ पे यूज करते हैं, जस्ट सिंपल सा यूज रिजल्ट यहाँ पे, ठीक है। नाउ आप उस पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये लगभग आपके पास यहाँ पे कैमरा सॉल्व होकर आ गया जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में काफ़ी तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे परफेक्ट तरीके ओवरऑल अगर यहाँ पे देखेंगे जो आपके पास डेविएशन लगभग 0.69 है, तो लगभग काफ़ी हद तक ठीक है यहाँ पे। लेकिन इन बिटवीन अगर आप जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है यहाँ पे एग्जैक्ट इस तरीके से यहाँ पे, और डेविएशन बहुत हाई है यहाँ पे। और सेम इसी तरीके से कि लास्ट में लिटिल बिट यहाँ पे डेविएशन हाई है, क्योंकि रीजन उसका ये है सिंपल सा यहाँ पे कि आप यहाँ पे जैसे आप लास्ट में जाएंगे तो आप देखें यहाँ पे फ्रंट पे आपको कहीं भी पॉइंट्स नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे ना एग्जैक्ट। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा एरिया जब से ये सब खाली हो गया है ना एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। सेम इसी तरीके से और यहाँ पे जो लगभग डेविएशंस है उसमें यहाँ पे भी कोई और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बेसिकली हम इसको करने क्या जा रहे हैं फर्दर, इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। फर्दर इसमें यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कुछ इसमें फटाफट और हम यहाँ पे पॉइंट ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो चलते जाते हैं स्टार्टिंग में तो लास्ट में आ जा रहे हैं, फटाफट इसमें कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे ट्रैक कर ले रहे हैं यहाँ, ठीक है। चलते स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सेम वही जैसे लाइक विंडो पे क्लिक करके और अपना इमेज कंट्रोल जो विंडो है जो आपके पास डाउन साइड ऑटोमेटिक आ जाती है इसको आप इनेबल कर सकते हो और जैसे लाइक कंट्रास्ट वैल्यू को अपने हिसाब से एडजस्ट करके और जैसे इसको यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते फटाफट कंट्रोल के साथ पॉइंट्स पे क्लिक कर दिया और जैसे इसको यहाँ पे स्लो कर लिया और इसको जैसे लाइक यहाँ पर ट्रैक किया। नाउ सेंटर 2D को चेक कर देंगे, स्टॉप।
तो ये लगभग पॉइंट्स यहाँ तक लगभग परफेक्ट था, एक एक फ्रेम लेफ्ट राइट एरो बेसिकली इसमें यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट था एग्जैक्ट। तो हम यहाँ तक इसको ले रहे, इसके वजह से इसको यहाँ पे एंड पॉइंट कर दिया, ठीक है। तो ये एंड हो गया। इसी तरीके में फटाफट कुछ पॉइंट्स और ट्रैक कर लूँ यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे काफ़ी जस्ट लाइक पॉइंट्स यहाँ पे हमने इसको ट्रैक कर लिया और जस्ट लाइक जो अपना यहाँ पे इमेज कंट्रोल उसको यहाँ पे बंद कर इसको जस्ट लाइक यहाँ पे फुल किया इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब चलते हैं इसको यहाँ पे वापस ऑल के साथ क्लिक करके इसको डीसेलेक्ट और इसको कैमरा को वापस हम लोग यहाँ पर रीसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नाउ चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे क्लिक ऑन कैल्क और जैसे कैल्क ऑल फ्रॉम स्क्रैच यहाँ पे, तो ये कैमरा आ गया आपके पास, ठीक है। नाउ जस्ट लाइक यूज रिजल्ट यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसका जस्ट लाइक डिवीजन यहाँ पे आप चेक करना चाहें तो सिंपल यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर और जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा ऐड हॉरिजॉन्टल प्लेन और सिंपल सा जस्ट यहाँ पे डिवीजन्स ब्राउजर ये यहाँ पे दिया और डिवीजन ब्राउजर इस तरीके से। तो ये लगभग यहाँ पे कहीं ऊपर कहीं आ गया होगा इस तरीके से, ठीक है। तो नाउ लेटर बटन पेन को नीचे यहाँ पे स्विच कर दे इसमें इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आ गया लगभग तो अराउंड लगभग 0.7 के आसपास है लगभग इस तरीके। यहाँ पे कहीं थोड़ा सा डिवीजन एग्जैक्ट यहाँ पे। तो नाउ फाइनली जस्ट इसको हम एक बार और क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से इस विंडो को यहाँ पे इसको एक बार थोड़ा सा इसमें जस्ट लाइक पैरामीटर एडजस्टमेंट यूज कर। तो लेटर बटन यहाँ पे फोकल लेंथ हम यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे एडजस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देन यहाँ पे क्लिक ऑन विंडो और यहाँ पैरामीटर एडजस्टमेंट और जस्ट सिंपल से यहाँ फोकल लेंथ को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि फोकल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है यहाँ पे। तो चलते आगे एग्जैक्ट उसके लिए और सिंपल सा क्लिक किया अपने यहाँ पे लेंस पे और जो आपके पास ये जो यहाँ पे लिखा फोकल लेंथ जस्ट फोकल लेंथ को यहाँ क्लिक करके सिंपल सा लिख दिया एडजस्ट। यहाँ पे जैसे आप एडजस्ट किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा और इसमें देखेंगे ये जो पैरामीटर एडजस्टमेंट विंडो यहाँ पे आ गया इस तरीके से, ठीक है। नाउ जस्ट हम इसको वापस अब क्या करेंगे जस्ट सिंपल सा इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके प्लेस कर ले रहे और डाउन साइड में यहाँ पे लिखा होगा जस्ट एडजस्ट यहाँ पे। तो सिंपल सा ये लिखा हुआ एडजस्ट, जैसे आप एडजस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। नाउ बात काफ़ी बिल्कुल परफेक्ट तरीके दिखाई पड़ा, डिवीजन लगभग अराउंड 0.58 के आसपास आ गया है। तो लगभग काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफेक्ट है आपके पास, ठीक है। नाउ इसको जस्ट लाइक लिखा ट्रांसफ़र पैरामीटर्स यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। नाउ वहाँ पर जस्ट इसको क्लिक करेंगे कैल्क ऑल फ्रॉम स्क्रैच यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो जस्ट इसको यहाँ पे ना इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास डिवीजन काफ़ी अच्छा यहाँ पे आ गया सिंपल, ठीक है। तो जस्ट इतना यहाँ पे सफिशिएंट है यहाँ, ठीक है। नाउ इसको जस्ट यहाँ पे क्लोज कर दिया और राइट साइड आ गए सिंपल सा यहाँ पे। नाउ इसको यहाँ पे आगे हम लोग कंटिन्यू करते, ठीक है। रिमेनिंग आप ट्रैकर्स को ऐड करते रहेंगे और इसको और परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। नाउ इसमें सिंपल सा जस्ट है कि यहाँ पे जो आपके पास नीचे लिखे 3D पॉइंट्स इसको जस्ट हमने इनेबल कर लिया इस तरीके से, ठीक है, फुल फ्रेम यहाँ पे। तो ये आपके पास जस्ट यहाँ पे जो 3D पॉइंट्स है वो भी साथ में यहाँ पे जनरेट होके आ गए यहाँ पे। नाउ इसको क्लिक करें और जस्ट लाइक प्ले करेंगे तो आपको ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो 0.5 लगभग काफ़ी परफेक्ट आपके पास यहाँ पे है डिविजन्स फिलहाल में, इसलिए रिमेनिंग आप क्योंकि अभी हमारे पास शॉर्ट की कोई इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है। नाउ लेटर बट जैसे इसको यहाँ पे 3D में आ जा रहे हैं तो जैसे लाइक 3D ओरिएंटेशन तो आपको कुछ इस तरीके से कैमरा पाथ जनरेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी स्मूथ कैमरा पाथ आपको यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेटर बट अगर थोड़ा सा सीन को ओरिएंट कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। लेटर जैसे नहीं पॉइंट लेटर बट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे ना, तो इसमें ओरिजिन ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे। तो नाउ वापस आ गए यहाँ पर सिंपल सा जस्ट लाइक मैनुअल ट्रैकिंग में यहाँ पे चलो जस्ट लाइक एक बार यहाँ पे सीन के जस्ट सिंपल सा ओरिजिन यहाँ पे एक बार डिफाइन कर ले रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ लगभग अराउंड ये यहाँ पे ओरिजिन है। देन इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे सेलेक्ट किया और जस्ट लाइक यहाँ पे आ गए 3D कंट्रोल्स में और यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ जस्ट ये एडिट 1 पॉइंट और सिंपल सा ओरिजिन यहाँ पे। तो आपके पास ये इस तरीके से ओरिजिन पे यहाँ पे जस्ट लाइक सेट हो जाएंगे आगे पॉइंट्स, ठीक है, इस तरीके से। नाउ थोड़ा सा अगर यहाँ पे लेटर बट आप चाहें तो यहाँ अगर इसको पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर देंगे और जस्ट यहाँ पर साइड से या टॉप से देंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा होगा सेम चीज़। नाउ अगर इसको लेटर बट यहाँ पर रोटेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो सीन सेलेक्टेड है इसको और जस्ट यहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे ग्लोबल्स पे और लेटर बट यहाँ पे अगर चाहें जस्ट साथ में आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं जैसे तरीके से। सीन को आपने रोटेट भी कर लिया और एक बार फिर से जैसे इसको हम ओरिजिन यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वापस मेरे कंट्रोल्स में आ गया। बेटर है कि पहले आप इसको जैसे रोटेट कर लें फिर ओरिजिन यहाँ पे डिफाइन कीजिएगा। तो इस बार ओरिजिन में मान लेता हूँ लगभग ये पॉइंट्स यहाँ पे मैं लगभग तो जैसे इसको सेलेक्ट किया हुआ और वापस 3D कंट्रोल्स में आ गए और जैसे सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ एडिट
1 पॉइंट्स और जस्ट यहाँ पे ओरिजिन एग्जैक्ट यहाँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे पॉइंट जस्ट आपके पास ओरिजिन पे यहाँ पे आके प्लेस हो गया, ठीक है। नाउ क्लिक कर देंगे अर्थ हो गया। तो इतना मैं मान लेता हूँ यहाँ पर सफिशिएंट जस्ट आपके पास है, सिंपल से यहाँ पे वर्क यहाँ, ठीक है। नाउ इसको यहाँ पे वापस टेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा लेते। अगर आप यहाँ पे लाइनअप में थोड़ा सा जाना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये आपको जस्ट लाइक हॉरिजॉन लगभग यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। और टेस्ट ऑब्जेक्ट्स अगर यहाँ पे कोई आप चेक करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना। लिटिल बिट हमने एच प्रेस किया इस लाइन को थोड़ा सा हाइड करने की, एच शॉर्टकट है। तो टेम्परेरी हम लोग टेस्ट ऑब्जेक्ट लगा दे रहे, तो जस्ट यहाँ पे 3D में आ गए और जस्ट वापस कोई भी एक यहाँ पे टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे। तो यहाँ पे सिंपल सा क्लिक 3D मॉडल्स क्रिएट और जस्ट एक सिंपल से यहाँ पे हमने क्यूब लगा दिया टेम्परेरी, जस्ट ये क्यूब प्लेस कर दिया। तो आपके पास ये क्यूब आ गया सेम चीज, ठीक है। इस तरीके से अब ये कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो जस्ट सिंपल सा ये ऑल्ट के साथ क्यूब को सेलेक्टेड है और यहाँ पे 3D मॉडल्स लिखा अलाइन टू ग्लोबल स्पेस, इसको क्लिक कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। वापस लाइनअप में आ गए तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा ना। सेम चीज़ वही सिंपल सा 3D में आ गए और जो अपना क्यूब है ऑल्ट के उसको जस्ट सेलेक्ट किया हुआ है और देन इसका लिटिल बिट हमने यहाँ पे साइज चेंज कर लिया। जस्ट साइज इसको चेंज कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसको कहाँ प्लेस करना है वो टेम्परेरी फिर से आप यहाँ पे लाइनअप में आ जाइए। तो एक बार जस्ट लाइक पॉइंट सेलेक्ट कर दे रहे क्योंकि अभी जस्ट लाइक के सेंटर पे कहीं क्रिएट होगा। तो ये लगभग मैं पॉइंट्स मान लेता हूँ लगभग यहाँ पर टेस्टिंग के लिए। जस्ट लाइक ऑल्ट के साथ सेलेक्ट किया तो पॉइंट नंबर 17 यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 17 तो 3D में आ गए और जस्ट लाइक के यहाँ पे ये सिलेक्टेड है और जस्ट स्केल को बंद कर दिया और यहाँ पे लिखा 3D मॉडल्स और अलाइन टू स्नैप टू पॉइंट्स। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पे जो मॉडल्स है उस पॉइंट्स पे आ जाएगा। नाउ सिंपल लाइनअप में आ गए एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक। अब लिटिल बिट भी इसमें क्योंकि रिमेनिंग परफेक्ट जो ओरिएंटेशन है वो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो माया में यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपने इसको यहाँ पे सही प्लेस कर लिया, जैसे केवल टेस्टिंग पर्पज से है, ठीक है। रिमेनिंग नाउ आप लिटिल बिट अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आप यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। नाउ सिंपल जस्ट यहाँ पे क्लिक कर 3D ओरिएंटेशन पे को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सेम चीज़ मैं मान लेता हूँ सफिशिएंट है यहाँ, ठीक है। और ये जस्ट हम लोग लाइनअप में आ गए और जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया सिंपल। नाउ इसको फाइनली देखते हैं कि क्या ही परफेक्ट तरीके से प्लेस है। लिटिल बिट प्ले करेंगे यहाँ पे तो आप देख पाएंगे जो क्यूब है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे प्लेस है जहाँ पे आपने उसको प्लेस कर रखा है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ तक जस्ट इसको यहाँ पे सेव कर ले रहे हैं, जो भी क्यूब है परफेक्ट तरीके से प्लेस है इसको सेव कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो जस्ट लाइक फाइल और जस्ट यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ, ठीक है। रिमेनिंग आप इसमें फर्दर इसको जस्ट लाइक मॉडिफाई करते रहेंगे और इसको और इनहेंस करने की कोशिश करेंगे, कुछ और ट्रैकर्स ट्रैक करेंगे या कुछ जो ख़राब ट्रैकर्स उनको आप डिलीट करेंगे और वापस उस पॉइंट को रीट्रैक करेंगे। फर्दर हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग यहाँ पे किस तरीके से ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यहाँ पर।